नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय शनि ग्रह के राशि परिवर्तन से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शनि ग्रह को ग्रहों में न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है। शनि मेहरबान, अगर शनि की मेहरबानी आपको प्राप्त हो जाए तो निश्चित तौर पर शून्य से शिखर तक का सफर तय करते आपको देर नहीं लगेगी। शनि बहुत ही दयालु है और न्यायाधीश हैं। जो व्यक्ति गलती करता है उसे सजा देते हैं और जो व्यक्ति सही मार्ग पर चलते हुए कार्य को करता है उसे निश्चित तौर पर बुलंदियों तक पहुंचाने का कार्य भी शनिदेव का ही है। शनिदेव को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कारक भी माना जाता है। साथ में कोयला, लिकर यानी कि शराब, प्रॉपर्टी, फ्यूल, माइंस और साथ साथ में कंस्ट्रक्शन यानी कि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जमीन जायदाद, घर और वाहन, इन सारी चीजों का कारक माना जाता है और साथ ही वकालत के क्षेत्र के भी कारक हैं। ऐसे क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके लिए बड़ा ही शुभ समय दिखाई दे रहा है। शनिदेव अपनी साधारण राशि यानी कि मकर राशि में पहले विराजमान थे काफी समय से, वही अब राशि को परिवर्तित करके और अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो कब करेंगे? 17 जनवरी 2023 यानी कि माघ मास के कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि और मंगलवार के दिन यह राशि को परिवर्तित करेंगे, जो कि पूरे 2.5 वर्ष तक कुंभ राशि में रहेंगे यानी कि 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में रहेंगे। आपके लिए कितनी सारी खुशियों का सौगात लेकर आएंगे यह देखना अत्यंत आवश्यक होगा। साथ में यह जो राशि फल होगा शनिदेव का, यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही एक समान लागू होगा। साथ में यह चंद्र राशि और लग्न पर आधारित है, यानी कि अगर आपकी जन्म कुंडली है तो जन्म कुंडली में जो आपकी राशि बनती है उसके आधार पर आप देख सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो निश्चित तौर पर आपका जो नाम है, नाम राशि के आधार पर इसे देखना चाहिए। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए यह शनि का जो गोचर है वह किस प्रकार का रहने वाला है, इसको जान लेना अत्यंत आवश्यक है। शनिदेव षष्ठम भाव में विराजमान होंगे यानी कि छठे भाव में विराजमान होंगे कुंभ राशि में। तो कन्या राशि वालों के लिए सबसे पहले शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे कन्या राशि के लोग। शत्रु जहां आपको लगातार प्रयास कर रहे थे, अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान थे तो निश्चित तौर पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में कामयाब होंगे। या फिर कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ आपका कोई मामला बहुत पुराना था जिसमें आप लगातार घिसते और पिटते जा रहे थे और जीत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी, तो न्यायालय के कार्यों में आपको विजय की तरफ शनिदेव लेकर जाएंगे और निश्चित तौर पर आपको विजय की प्राप्ति होगी। आपने कर्ज ले लिया था और कर्ज भी नहीं चुका पा रहे थे तो निश्चित तौर पर शनिदेव की विशेष कृपा होगी और कर्ज को चुकाने में भी आप कामयाब होने वाले हैं। साथ ही अगर आप किसी पुराने रोग से ग्रसित थे और उस रोग का कोई तोड़ आपको नहीं मिल पा रहा था तो कोई नीम हकीम या फिर किसी वैद्यराज से आपकी मुलाकात हो सकती है और उस रोग का निवारण भी आपको मिलेगा। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह अष्टम भाव पर होगी, यानी कि आपके स्वास्थ्य और आयु को बेहतर बनाने में शनिदेव आपकी मदद करेंगे, लेकिन वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इस बात का विशेष ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। शनिदेव की 7वीं दृष्टि 12th हाउस यानी कि द्वादश भाव पर रहेगी तो आपकी कुछ लंबी और सुखद यात्राएं भी होंगी। उसके अलावा जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वह चाहे व्यापारिक दृष्टिकोण से हो या फिर एजुकेशन के दृष्टिकोण से, पढ़ाई करने के लिए या फिर काम के लिए, या उसके अलावा घूमने फिरने के दृष्टिकोण से अगर आप माफ कीजिएगा विदेश जाना चाहते थे और विदेश यात्रा का योग नहीं मिल पा रहा था तो शनि देव के इस राशि परिवर्तन करने मात्र से विदेश यात्रा का सुंदर योग बनेगा और वहां जाके बहुत सारी खुशियां आपको मिलेंगी और साथ ही आप उच्च कोटि की सफलता भी हासिल करने में कामयाब होंगे। व्यर्थ के भागदौड़ होंगे, इसलिए आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। शनि देव की जो 10वीं दृष्टि है वह 3rd हाउस यानी कि तृतीय भाव पर होगी तो उससे भाई बहनों का आपको बखूबी सपोर्ट मिलेगा, यानी कि बहुत सहयोग आपको करेंगे आपके भाई और बहन।
आपके कार्य क्षेत्र में जिस किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं उसमें नए नए अप्रोच डेवलप होंगे, यानी कि बहुत सारे आपको नए नए मौके मिलेंगे। अब आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आप किस मौके को आप लपकना चाहते हैं और कोई भी आपके हाथ से मौका छूट न जाए, इसलिए आपको विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। उसके साथ साथ में अगर आप अपने प्रांत को छोड़कर यानी अपने प्रदेश को छोड़कर किसी और प्रदेश में या किसी और जिले में जाना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर स्थान परिवर्तन का भी बड़ा ही शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा वालों के लिए भी यह शनिदेव का राशि परिवर्तन बड़ा ही शुभ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ में विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बड़ा अनुकूल रहने वाला है। तो मित्रों, मुझे ऐसा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मित्रों, इस राशि परिवर्तन को यानी शनिदेव का जो राशि परिवर्तन है इसे और भी शुभ बनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको भगवान गणेश के मंदिर में जाना चाहिए बुधवार के दिन और दुर्वा समर्पित करना चाहिए और 21 बार ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। उससे आपका समय और भी शुभ होगा। साथ में पूरे वर्ष या फिर 2.5 वर्ष तक प्रतिदिन ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप भी अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत सारी खुशियां शनिदेव देने वाले हैं। इसी प्रकार के नए नए कार्यक्रमों को देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।